हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? जब पैरेलल लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड की तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जितनी भी लाइंस है ना वो सारी एक दूसरे की क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा फील्ड है? पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि जो फील्ड लाइन होगी ना वो कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब ये देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हम किसी क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, इस क्यू चार्ज को जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो उसमें कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो किन किन चीज़ों में डिपेंड करता है? एक तो चार्ज की वैल्यू पे। ठीक है, जो फोर्स होता है ना किसके प्रोपोर्शनल होता है? क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इसकी बात हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना ये इस चार्ज में कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये जो फोर्स लगाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज की वैल्यू के। ठीक है, यानी कि चार्ज के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी साइन थीटा के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो क्यू पार्टिकल है ना ये कितने वेलोसिटी में था? वी वेलोसिटी में था। जब भी हमारे पास कोई एक वेक्टर होता है इसके हम लोग दो कंपोनेंट कर सकते हैं ना। लेट कर लेते कि जो वेलोसिटी है ना वो कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। बोले का मतलब ये जो क्यू चार्ज है ना इस क्यू चार्ज को ना हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे लेके, हमने ऐसे फेंका इसको। ठीक है, मतलब जो क्यू चार्ज है ना इसको हम लोगों ने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, मतलब जो क्यू चार्ज था मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे हमने फेंका उसे, मतलब क्यू चार्ज जा इस पाथ में रहा। ठीक है, चलो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल। ठीक है, जो थीटा के साथ होता है उसको क्या लिखते हैं? वी कॉस थीटा, और जो थीटा के ऑपोजिट होता है उसको क्या लिखते हैं? वी साइन थीटा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस क्यू चार्ज में फोर्स लगा रहा होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वी साइन थीटा के। ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलो तो इसका मतलब इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो जो फोर्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्यू बी वी साइन थीटा के। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे के है। ठीक है, देखो जो प्रैक्टिकली के की वैल्यू आती है ना, देखो हम मैथमेटिकली की कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये प्रैक्टिकली निकलती है। तो जो के की वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड हुई है वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली जो के होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, इसका मतलब जो फोर्स होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, चलो ये जो थीटा एंगल है ना यहाँ पे ध्यान से देखना है, जो थीटा होगा साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू वी क्रॉस बी, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। देखो साइन थीटा हटा के हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, वी क्रॉस बी। ठीक है, इसका मतलब जो थीटा है ना वो किस किस के बीच का एंगल है? वी और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब ना इसमें हम लोग कुछ केस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, केस बोलने का मतलब ये है कि कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग पैरेलल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, ध्यान से देखना क्या है, बोलने का मतलब क्या है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? फोर्स की वैल्यू, की मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल। ठीक है, अगर हमारे पास जो क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में भेजा। ठीक है, ऐसे भेजा मतलब। ठीक है, तो ये जो क्यू पार्टिकल है इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया है? 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया होगा? 0 ना। जब क्यू चार्ज पार्टिकल को हम लोग इसी डायरेक्शन में भेजेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। साइन 0 अगर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में फेंका जाता है, पैरेलल डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 फोर्स लगाता है, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, एक तो इस कंडीशन को याद रखना, फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इस क्यू चार्ज पार्टिकल को हम लोग कैसी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं? 90 डिग्री में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोलने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। ये ना मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे भेजेंगे। ठीक है,
चलो, तो क्यू की थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर 90 है, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो फोर्स कितना लगेगा उस टाइम पे, क्यू एफ इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। और ये मैक्सिमम है फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन कि कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में भेज रहे हैं तो उसमें कितना फोर्स लगेगा। तो पैरेलल डायरेक्शन में भेजने में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। और मैक्सिमम कब होती है फोर्स की वैल्यू, जब 90 डिग्री के एंगल पे भेजते हैं हम, फेंकते हैं, ठीक है। कितनी होगी क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एफ फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू वी बी साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो क्यू वी बी की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रो एंटी पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हमने ऐसे भेजा, तभी भी थीटा की वैल्यू 180 होगी, 180 में भी साइन की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। चलो, फोर्स वैसे भी 0 ही निकलेगा। पैरेलल डायरेक्शन या एंटी पैरेलल डायरेक्शन दोनों में 0 जाएगा। पैरेलल बोलने का मतलब है कि उसी डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो, थर्ड कंडीशन ये है कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज हेल्ड स्टेशनरी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो चार्ज पार्टिकल होगा उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका नहीं है, मतलब वेलोसिटी में नहीं है, हमने बस उसे रख रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, फोर्स इक्वल टू क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो जो चार्ज पार्टिकल है उसको हमने वेलोसिटी में नहीं रखा, उसको हमने रेस्ट में रख रखा, हेल्ड करके रख रखा उधर, ठीक है। तो v तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन है कि अगर हम किसी न्यूट्रॉन को भेजेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन को फेंक रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है 0 होता है, तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि कभी थीटा की वजह से 0 आंसर आ रहा है, कभी वी की वजह से 0 आंसर आ रहा है, कभी क्यू की वजह से 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना कि क्या चीज़ बोल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकेंगे तो उस टाइम पर फोर्स कितना लगेगा 0, क्योंकि क्यू 0 है, ठीक है। इफ़ अ चार्ज पार्टिकल is throw perpendicular to the uniform magnetic field, then theta equals to 90 डिग्री, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू वी बी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो b और v के बीच में हम लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो फोर्स कितना आ जाएगा क्यू बी क्रॉस v, ठीक है। तो ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका लेफ्ट हैंड होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए आपका लेफ्ट हैंड होना चाहिए। लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर होनी चाहिए, थम, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। ये तीनों फिंगर्स होनी चाहिए, ठीक है। थम, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। फादर, मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए ये मैं बताती हूँ, पर इसको ऐसे याद रखना फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो ऐसे क्यों लिखा है यहाँ पे FMC, ठीक है। उसका कुछ रीज़न है, देखना अब है, देखना। इसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमको ना फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ना कोई एक मटेरियल है, ठीक है, एक वायर है, वायर में क्या है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से जो उसमें फोर्स लग रहा होगा ना, उस फोर्स की हमको डायरेक्शन अगर पता करनी है तो उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, फिंगर कौन कौन सी होनी चाहिए आपकी, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो जो थंब होगा ना वो क्या इंडिकेट करेगा हमको, फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, और जो ये होगी फोर फिंगर होगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, और ये जो हमारे पास मिडिल फिंगर है ये करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। अब ध्यान से देखना रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखना है। 3 फिंगर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर होनी चाहिए, उन तीनों फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, हर दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तीनों हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों, और ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ऐसे होने चाहिए, ठीक है। चलो, अब रूल ये बोलता है कि जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है,
और जो हमारे पास क्या है, मिडिल फिंगर है, उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो जो थंब होगा वो हमको किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो जो थंब होगा वो हमको किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। ठीक है, चलो। इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड आर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट फर्स्ट फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर इसको बोला जाता है, फोर फिंगर को फर्स्ट फिंगर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर फिंगर है किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। तो थंब हमको किसकी डायरेक्शन देगा, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन देगा। ठीक है, ये दोनों हमको पहले से पता होने चाहिए और इसकी डायरेक्शन हमको पता करनी है, तो इसको लास्ट में लिखना। ठीक है, मतलब जो ये फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, करंट किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करे, सॉरी, जो ये मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, चलो। तो मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। ठीक है, चलो। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, करंट की, इसलिए ऐसे याद रखना है इसको, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, चलो। उसके बाद एग्जाम्पल बोल रहे हैं, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ प्रोटॉन इज थ्रोन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन फोर्स विल बी अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से क्या करेंगे हम लोग, 3 फिंगर को रखेंगे, कौन कौन से, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो, प्रोटॉन किधर जा रहा है, पॉजिटिव के वाई एक्सिस में जा रहा है। तो देखना प्रोटॉन से क्या पता चलेगा, हमें करंट की डायरेक्शन पता चलेगी। वैसे प्रोटॉन का काम नहीं है इसमें, पर प्रोटॉन क्यों दे रखा है यहाँ पे, ताकि हमें करंट की डायरेक्शन पता चल सके। जो करंट होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो इधर जा रहा है तो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन की डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट और प्रोटॉन के साथ करंट फ्लो करता है, प्रोटॉन की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव के एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, पॉजिटिव के वाई एक्सिस में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट यानी कि ये वाली फिंगर किधर होनी चाहिए, ऊपर के डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, ये वाली तो ऐसे होनी चाहिए, वाई एक्सिस के पॉजिटिव की डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर कौन सी, ये है मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस। तो इसकी डायरेक्शन तो फिक्स होगी, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो कौन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो जो थंब होगा ना, थंब किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, थंब नेगेटिव की जेड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो देखो ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, जो हमारी तरफ को आ रहा होगा ना बाहर को, वो क्या होता है, जेड एक्सिस होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो, करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए ऐसे, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव के एक्स एक्सिस में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो जो थंब होगा ना वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। ये दोनों हमको दे रखे हैं और ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो फोर्स है उसकी कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव का जेड एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे अगला एग्जाम्पल है, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव के वाई एक्सिस में जा रहा है, इसका मतलब करंट किधर जा रहा होगा, नेगेटिव के वाई एक्सिस में। ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट वाली फिंगर है उसको ऐसे, पहले तो तीनों को परपेंडिकुलर रखो और करंट वाली फिंगर पकड़ो, उसको नेगेटिव के वाई एक्सिस में रखना है। इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स होगी, ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। उसके बाद क्या बोल रहे हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस। ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो फिक्स होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैसे रखना पड़ेगा, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस। इसको ना मतलब घुमा लो, पर इसकी ना डायरेक्शन ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, घूम सकता है ये लेकिन ऐसे ही होनी चाहिए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव का वाई एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो बच रखा है ना थंब, वो किसकी डायरेक्शन बताएगा हमको, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव का जेड एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम 1 टेस्ला को डिफाइन करेंगे। 1 टेस्ला कैसे डिफाइन करेंगे, देखो टेस्ला किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की ना, तो बी को हम सेपरेट कर देंगे, क्यू वी साइन थीटा दोनों को डिवाइड में लेके आएंगे।
तो बी की वैल्यू 1 टेस्ला कब आएगी, जो फोर्स कितना होगा 1, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 1, जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी 1, साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखना मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वो 1 टेस्ला कब आएगा, इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जो फोर्स होगा वो 1 न्यूटन का एक्ट करेगा ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, जो 1 न्यूटन का फोर्स है वो 1 कूलम के ऊपर लगेगा। ठीक है, अगर जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला तब होगा अगर वही मैग्नेटिक फील्ड 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा 1 कूलम के चार्ज में, जो चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड होगी, और वो कैसे रख रखा होगा परपेंडिकुलर रख रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, ऐसा चार्ज जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड और वो कैसे रख रखा होगा परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, इसीलिए परपेंडिकुलर बोल रखा है। ठीक है, तो कैसे रख रखा होगा परपेंडिकुलर रख रखा होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 1 कूलम, उसमें कितना फोर्स लग रहा होगा 1 न्यूटन। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा 1 टेस्ला होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो